सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सम्माननीय सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अंत काल के भावानुसार गति होने का कथन कहा और इस श्लोक में निरंतर भगवत चिंतन करते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं और उसका फल क्या होगा वो बता रहे हैं। यहाँ ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्धश्च मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम एव एष्य असंशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसका यदि और थोड़ा सा गहनता से विश्लेषण करें तो यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू हर समय अर्जुन मेरा ही स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि से पूरी तरह स्थित हो और निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं जिसमें अंतकाल ना आ सके। यह बात हमने इससे पूर्व के श्लोक में भी कही और यहां भी इस प्रकरण को समझने के लिए सारांशतः बात को जानना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का ही स्मरण करते रहना चाहिए। फिर भी किसी भी समय अंतकाल आ जाएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा, युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा? तो इसका उत्तर इस तरह से है, एक याद करते हैं और एक याद रहती है। जो बात अहंता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं है। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भगवान की ही याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणपन का स्मरण सदैव याद रहता है, वह नित्य निरंतर इस बात का आभास रखते हैं। नींद में जगाकर भी उनसे कोई पूछे तो वह कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। यह अभ्यास नहीं है, प्रत्युत पूर्ण स्वीकृति है। विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री को भी बिना याद किए पति की याद रहती है। वह स्वप्न में भी नहीं भूल सकती। यह स्वीकृति है जिसकी कभी विस्मृति नहीं होती। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर भी साधक मन बुद्धि स्वतः भगवान को अर्पित हो जाते हैं। अब यहां आध्यात्म के हिसाब से भी यदि देखा जाए तो इस बात की गहनता को हम समझ पाएंगे। यहां एक शब्द आया है, अनुस्मर। इसका अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात स्मरण निरंतर चलता रहे। दूसरा अर्थ है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं हैं। भगवान ने वेदा हम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार। वास्तव में यदि देखा जाए तो
मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का सदैव चिंतन किया जाए और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भगवान के ही मानना, कभी भी भूल से इनको अपने न मानना। कारण है कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वो सबके सब परमात्मा के ही हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी नहीं था, ना कभी है, ना कभी होगा। वह सब भ्रम है। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि से भगवान को समझकर भगवान के अर्पण, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही भगवान से विमुख हुआ है। अब यहाँ एक बात और आती है कि मेरे मन में बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण है कि मैं तुम्हें नित्य प्राप्त करता हूं। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तुम मन बुद्धि और संसार या मन बुद्धि और स्वयं को मेरे को अर्पण कर दे तो तेरे साथ भी मेरा संबंध नित्य हो जाएगा, वह प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई संबंध नहीं है। अब स्मरण तीन तरह से किया जाता है भगवान का। एक होता है संबंधजन्य, एक होता है बोधजन्य, एक होता है क्रियाजन्य। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बोधजन्य की। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर भूल मिट जाती है, फिर होनापन स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। भगवान ने गीता का वचन है, तुम मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं थी, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं है। अर्थात निश्चित पहले भी थे और निश्चित आगे भी रहेंगे। तो यह बोध करने वाली बात है। तो यह हुआ बोधजन ज्ञान। दूसरा है संबंधजन, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंध जन स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, भौतिक पदार्थ हमारे हैं, यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम वह हमारा नहीं ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, देखें तो हमारे हैं और हम नहीं देखें वो तो भी हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वो हमसे अलग नहीं हो सकते। केवल माया के भ्रम में हम अपने आप को अलग मान रहे हैं। तो यह संबंध जन्य बोध है। अब आता है तीसरा क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण जो है वह क्रियाजन्य स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे स्त्रियां सर पर जलकर घड़ा रखकर चलती थी, अपने दोनों हाथों को खुला रखती थी, तो दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती थी, परंतु सिर पर घड़े रखने की सावधानी निरंतर रहती थी। ऐसे ही जब गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवरों को कुछ लोगों के साथ कभी कभी आवश्यक बातें भी कर लेते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। इसका मतलब गाड़ी पर उनका ध्यान हमेशा रहता है। तो ये क्रियाजन्य स्मरण है कि आप कभी भी कोई भी क्रिया करते रहें लेकिन स्मरण वही रहे। अब इस अभ्यास जन्य स्मरण के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, संसार का कार्य करते हुए भगवान की याद रखना, जिसमें सांसारिक कार्य की प्रमुखता है और भगवान
स्मरण की गौणता है। अतः संसार का कार्य करते हुए भगवान का ध्यान रखना। दूसरा है भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की प्रमुखता है और सांसारिक ज्ञान की या कार्य की गौणता है। इसमें भगवान के स्मरण को न भूलें, यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल हो भी जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। भगवान की पूजा ही मान लेना, प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा है। इसमें काम करते हुए एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य, मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। भगवान कितने उदार हैं, उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है। तो यदि इस तरह के ध्यान रहेंगे तो यह भगवान की उपासना होगी। अब भगवत संबंधी कार्य भी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 स्वरूप से और नंबर 2 भाव से। अब स्वरूप से कैसे? भगवान का नाम जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का स्मरण करना, चिंतन करना, पठन पाठन करना, ये भगवान स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। और भाव से संसार का काम करते हुए जब भी संसार का काम करे तो ये ध्यान रखें ये सब संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का ही हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, और हमें काम से कुछ लेना देना नहीं, निष्काम भाव से कर्म करना। तो यह भाव से भगवान से संबंध है। तो इस श्लोक में अर्जुन को भगवान सीधा कह रहे हैं इन इंग्लिश, therefore at all times do thou meditate on me and fight with mind and reason fixed on me, thou shalt doubtless come to me alone. Some people are explaining in a different manner. Therefore always think of me and fight with mind and with intellect offered to me. You will without doubt attain me alone. वर्तमान काल में यदि हम इसकी व्याख्या को और थोड़ी सरलता के साथ समझना चाहें तो वह एक तरीका यह भी हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा ही स्मरण करके युद्ध करो, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि युक्त होकर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो गए। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का सही स्वरूप हो कि मैं तो युद्ध करूंगा और जय और पराजय जो होगी वह परमात्मा की होगी, और सदैव परमात्मा की जय हो, परमात्मा की जय हो कहकर बाण चलाना। आज वर्तमान में भी हम यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब भी हम घर से किसी काम के लिए निकलें या घर में काम करें तो परमात्मा का स्मरण करें और भगवान को धन्यवाद दें कि यह काम तुमने हमें दिया, मैं तुम्हारे लिए काम करना जा रहा हूँ। और आते ही सबसे पहले भगवान को ही रिपोर्ट करें, हे प्रभु, आपने जो काम दिया मैंने अपनी सामर्थ्य और अपने बल बुद्धि और विवेक के अनुसार उसे पूरा किया, आगे आप जाना। तो यह भगवान का सदैव स्मरण कराएगा। अब इस बात को कुछ लोग और भी गहराई से चिंतन के साथ जोड़ देते हैं। वो कुछ इस तरह कहने की कोशिश करते हैं, अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि तुम सदैव परमात्मा रूप का चिंतन करो और युद्ध भी करो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे। तो यह हम सब
भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले सभी मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। भगवान ने संपूर्ण गीता में कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम काम ना करो। तो जो काम नहीं करना चाहते वो या तो आलसी हैं, या प्रमादी हैं, या फिर टालने वाले प्रकृति के तमोगुणी नेचर के व्यक्ति हैं। मनुष्य उन्हें करते समय हर समय मन भगवान का ध्यान रखे। इससे मनुष्य भौतिक कल्पमत से तो मुक्त हो जाएगा, अपने मन तथा बुद्धि में परमात्मा को भी प्रवृत्त कर लेगा। परमात्मा का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम करते क्या है वर्तमान में हम बहाना ढूंढते हैं, और जब कोई काम हो जाता है तो मैंने किया, और बिगड़ जाता है तो दूसरे के सर पर डालने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम उस काम के फल के साथ अपने को जोड़ लेंगे तो वह काम सकाम भाव से माना जाएगा। और जब तक हम निष्काम भाव से काम नहीं करेंगे तब तक भगवान का स्मरण हो नहीं सकता। सकाम भाव में तो अपना स्वार्थ सिद्धि होगी, अब तो अपना स्वार्थ प्रमुखता में रहेगा, और निष्काम भाव में भगवान का काम है, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं, तो प्रति क्षण भगवान की याद आएगी। तो यही सकाम भाव और निष्काम भाव के अंतर को समझना प्रभु के स्मरण का सबसे पहला पाठ है, कि हम सब काम भगवान के हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही कराए जा रहे हैं, भगवान के लिए ही कराए जा रहे हैं। अतः आज के इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की तरफ से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।